हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आज आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैंने अभी भी एक दो लेक्चर कंप्लीट किया है और आप देख पा रहे होंगे। और आज उसका सेकंड लेक्चर है और इसमें आप समझेंगे कि आपकी चालकता क्या होती है, चालक तत्व क्या होती है, विशेष प्रतिरोध क्या होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और जिसमें मैंने मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का सेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट चालक तत्व, अगर मैं चालक तत्व की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है 1/r। राइट, अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो आर होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है। राइट, अब वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, ओम होते हैं। क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ पे डिवाइड में ओम है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि चालक तत्व का मात्रक ओम इनवर्स होता है। राइट, अब स्टूडेंट्स इसकी बात करने की कोशिश करते हैं कि चालक तत्व आखिर क्या होती है। ठीक है, अब जो डिवाइड में यहाँ पे भाग में क्या है, आपका जो डिवाइड में क्या है, आर है। आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध। अगर कोई चीज डिवाइड में होती है और उसके बटे यहाँ पे इस कंडीशन में होता है 1/, कोई भी चीज होती है तो हम बात करते हैं, जो भी चीज होती है उसका नाम लेते हैं और बोल देते हैं ये उसके व्युत्क्रम को बोलते थे। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोल देते थे। तो ऐसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी चालक तत्व होती है तो वैद्युत प्रतिरोध के ही व्युत्क्रम को ही चालक तत्व कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के ही व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल सी इज इक्वल टू 1/r, जहां आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। राइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो सीमेंस होती है, लेकिन अगर इसका एक मात्रक और होता है ओम इनवर्स भी होता है और एसआई यूनिट क्या होती है, सीमेंस होती है। राइट, अगर स्टूडेंट्स इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन ये क्या है, मैंने अभी पहले क्लास रिकॉर्ड की थी और उस क्लास में क्या है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है तो इसलिए मैंने ये पहले समझाया था। तो आज मैं बस आपको ये लिखा हुआ ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालक तत्व कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सी इज इक्वल टू 1/r। राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो होता है विशेष प्रतिरोध। अगर हम विशेष प्रतिरोध की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई आपके पास जलीय विलयन होते हैं और अगर आप उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होता है, जो आपका वहां पे इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड की लंबाई होती है और जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होते हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है या जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। राइट, तो स्टूडेंट्स के आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच एक विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो कि इन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 इसकी बात करते हैं, इनका जो विद्युत प्रतिरोध होता है, जो उसका इलेक्ट्रोड होता है तो इलेक्ट्रोड की लंबाई के समानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं तो उनका जो विद्युत प्रतिरोध होता है आर होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होता है तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब आपकी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वो बन गई और आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर जैसे ही आप समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो आपका ये वाली फॉर्म आ जाती है, आर समानुपाती L/A। राइट, अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ से इसका एक साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे और यहाँ से साइन हटाने के बाद मैंने यहाँ पे एक नियतांक लिया है जिससे मैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहता हूँ। हम कह सकते हैं कि जहां पर आर क्या है स्टूडेंट्स, जहां पर आर क्या होते हैं, जहां पर आर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये एक चीज नियतांक होती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है स्टूडेंट्स, एक ये नियतांक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नियतांक होता है कि भैया आर क्या है, एक नियतांक है जिससे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनका मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो स्टूडेंट्स यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई 1/1। तो आर इज इक्वल टू रो आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बात की गई कि जब किसी चालक के इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चालक का विद्युत प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। राइट, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध। कि सर कभी कि जब किसी चालक के इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो
किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये भी आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर आपका जो विशेष चालक तत्व होता है जिसको हम बोलते हैं चालकता स्टूडेंट्स, अगर हम चालकता की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस चालकता को हम मतलब के से भी आप बोल सकते हैं, इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको इसका नाम दिया जाता है कप्पा। क्या नाम दिया जाता है? इसका नाम दिया जाता है कप्पा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो आर इस रो है वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, या इसको बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। सॉरी, क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसकी बात करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपका ये जो रो है स्टूडेंट्स, क्या है? ये जो रो है, रो क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। आप बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। इसे कप से या इसे के से प्रदर्शित करते हैं, बात दोनों एक ही होती है। आप के से भी अपने माइंड में सोच सकते हैं इसे के से प्रदर्शित करते हैं, या आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, इसे कप से प्रदर्शित करते हैं। राइट, तो ये याद रखना कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात के इक्वल टू 1/ρ, जहां रो क्या है? एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। राइट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो देख लेते हैं, एक दो कोड टॉपिक और होता है हमारे पास, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था काफ़ी, और मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया है और आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर 30 मिनट्स मैंने अभी अपने खर्च किए थे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको इस बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ को एक बार रिवाइज करा दिया है, तो आप इस चीज़ को समझना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।